अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। कि हम लोगों ने जो ये इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन है ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमल्टेनियस क्या होता है, फिर हम लीनियर इक्वेशन के साथ उसको देखेंगे, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फॉर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोर देन वन इक्वेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल कि ऐसी दो इक्वेशंस जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज़ हो। लाइक हमारे पास एक इक्वेशन होती है 2x + 3y = 7, ठीक है। अब आप देखें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक x हुआ है और एक y हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब दूसरी हमारे पास एक इक्वेशन होती है x - y = 8, ठीक है। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मोस्टली जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी वैसी इक्वेशंस ही मिलेंगी जिसकी पावर क्या होगी 1। जैसे एग्जाम्पल नंबर 21 यहाँ पे मेंशन की हुई है 5z - 3 + आयोटा w। अब यहाँ पे z और w जो है वो एक वेरिएबल्स है, यानी ये दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस उसने हमें दी हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी? सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, जिसके लिए हमने z और w को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस के वो इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स आ जाएं, ठीक है। क्या ये देखें लिखा हुआ सेम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कि उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाए। अब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ना सॉल्व करने की 3-4 मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 7 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x - y। हम क्या करते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 + y। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली। अब उस y की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। तो ये हमारे पास एक मेथड ये भी होता है दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ठीक है। और दूसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व भी किए हुए क्वेश्चंस x + y और हमारे पास आ जाए x - y, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 5 फॉर एग्जांपल। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब ऑपोजिट साइन होते हैं, कि जब हमारे पास साइन ऑपोजिट हो, जैसे प्लस और माइनस हो, तो हम हमेशा उनको ऐड करते हैं, लेकिन जब साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस y तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ये y इस y से कट गया तो 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। तो ये हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारी मर्ज़ी है कि हम कौन सा मर्ज़ी मेथड यूज़ करें। सब्स्टिट्यूशन करना है वो कर लो, एलिमिनेशन करना है तो वो कर लो। और भी मेथड होते हैं इसके, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा ईजी यूज़ होता है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन भी ईजी लगता है तो हम वो भी यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3z + 2 + आयोटा w = 11 - आयोटा और दूसरा है 2 - आयोटा × z - w = -1 + आयोटा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एलिमिनेशन यानी हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके से सोल्यूशन निकालना है। अब उसके लिए कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, जैसे z के साथ जो कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे z के साथ है 2 - आयोटा, ये सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे w के साथ है 2 + आयोटा, यहाँ पे w के साथ कुछ भी नहीं है। तो हमें z के कोएफिशिएंट जो सेम करने से ज़्यादा ईजी लग रहा है वो है w के कोएफिशिएंट सेम करना। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये है 3z + 2 + आयोटा w = 11 - आयोटा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, और 2 - आयोटा z - w - 1 + आयोटा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए ये यहाँ पे सेम कोएफिशिएंट हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस अयोटा। ठीक है, तो 2 प्लस अयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को, तो एक दफ़ा मैं इक्वेशन 2 वैसे लिख देती हूँ, माइनस W, जो चीज़ हम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे वो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई होगी, 2 प्लस अयोटा इंटू -1 प्लस अयोटा। अब 2 प्लस अयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा जी टर्म्स, माइनस 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा W के साथ इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 अयोटा, अब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा, अब प्लस प्लस एज इट अयोटा स्क्वायर। अब ये देखें ये प्लस माइनस वाले दोनों सेम नंबर बन रहे हैं, अगर हम चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट बंद जी माइनस 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू -2, अब 2 अयोटा में से एक अयोटा माइनस हो गया, यहाँ पे क्या रह गया जस्ट अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर इंटू जी 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू -2 -1 कितना हो गया -3 प्लस अयोटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 + 1 कितना हो गया 5G -2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास इस इक्वेशन में W का जो कोएफिशिएंट है वो है -2 प्लस अयोटा, और इस इक्वेशन में जो W का कोएफिशिएंट है वो है +2 प्लस अयोटा। इट मीन्स यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो ऑपोजिट हो गया है। तो इस केस में जब हमारे पास साइन ऑपोजिट हो जाते हैं या प्लस और माइनस, तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने लिख लिया ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 3, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली। ठीक है, तो 5 ये दोनों इक्वेशंस प्लस हो रही हैं, 5G को 3G में प्लस करें तो हमारे पास आता है 8G, ये प्लस और माइनस वाले हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, तो -3 में से हमारे पास 11 हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 अयोटा, ये अयोटा से कट गया, तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो जी की वैल्यू क्या आ गई 8, और सॉरी जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमारी मर्ज़ी है कि जी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट किया 3, जी की जगह पे आ गया 1 प्लस 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, तो ये 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा -3, तो 11 में से 3 माइनस कर दे बाकी आ गया 8 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा इंटू W। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से W की वैल्यू निकालनी है, W की वैल्यू के साथ 2 प्लस अयोटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, W की वैल्यू आ गई 8 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा 8 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा, तो W इधर रहेगा 8 माइनस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 16 माइनस 8 अयोटा। ठीक है, प्लस माइनस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला लग गया, फार्मूला कौन सा लगेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का
स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 8 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस 10 अयोटा हो गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के डिनोमिनेटर में 4 आ गया, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया 16 में से 1 माइनस करते बाकी आ गया 15 माइनस 10 अयोटा ओवर 5, ठीक है। अब दोनों को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, तो W की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 अयोटा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो W की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 अयोटा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ गई हुई थी, 1, और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वो है 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी क्या करना है, सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट्स देखने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे है माइनस अयोटा, यहाँ पे है 3 प्लस अयोटा, तो यहाँ पे है अयोटा। हमें इस इक्वेशन में Z का जो कोएफिशिएंट है वो 2 बनाना ज़्यादा इजी है। अगर हम W के कोएफिशिएंट सेम करेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 प्लस वो चाहिए, ठीक है, अयोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 आता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो ये हो जाएगा 2Z प्लस 3 प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 अयोटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अयोटा इंटू माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W, ये बराबर हो जाएगा 2 अयोटा इंटू -1 प्लस अयोटा के, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 अयोटा स्क्वायर Z माइनस 2 अयोटा स्क्वायर W इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के, तो 2 इंटू -1 Z माइनस 2 -1 W इज इक्वल टू -2 अयोटा प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो जाएगा 2Z माइनस माइनस प्लस 2W माइनस 2 अयोटा प्लस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर हम देखें यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 2Z, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है 2Z, लेकिन यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो सेम साइन पे हम हमेशा सब्ट्रैक्ट किया करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2Z। अच्छा, मैं W को ना अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 3W प्लस अयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, तो ये हो जाएगा 2Z प्लस 2W, क्योंकि अयोटा वाला यहाँ पे कोई साइन नहीं है, उसको इसी तरह स्किप करेंगे, -2 अयोटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस और ये माइनस का, तो 2Z से कट गया, 3W में से 2W माइनस कर दे तो बाकी आ जाता है W, अयोटा W एज इट आ गया। अब ये 9 रियल नंबर में प्लस होगा, रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में ही प्लस होगा, तो 9 और 2 को प्लस कर दो तो हमारे पास आता है 11, ठीक है। अब ये अयोटा जो है माइनस का और ये है प्लस का, तो 2 अयोटा में से 1 अयोटा माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा, ठीक है। अब इसमें से W कॉमन ले लो, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा, ठीक है। अब W के साथ जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ठीक है। 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा
ओवर 1 माइनस अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 11 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ गया, माइनस 11 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 अयोटा आ गया, प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस सेकेंड वैल्यू विच इज़ अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 11 में से एक अयोटा माइनस हो गया, बाकी कितना बच गया 10 अयोटा, तो यहाँ पे आ गया 10 अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, माइनस क्या हो गया +1 ओवर 1। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के, तो माइनस क्या हो गया प्लस 11 + 1 कितना हो गया 12 माइनस 10 अयोटा ओवर 2। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, w = 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 अयोटा। ठीक है, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 5 = 12, तो यहाँ से w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 माइनस 5 अयोटा। तो ये हमारे पास w का आंसर आ गया -2 अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2z 2 6 = 12 माइनस 2 5 = 10 अयोटा विच इज़ इक्वल टू -2 अयोटा -2। ठीक है, तो 2z इधर रहेगा, ये सारी वैल्यू उस तरफ जाके क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, -2 अयोटा 10 उस तरफ आके हो गया प्लस -2 और 12 उस तरफ आके क्या हो जाएगा -12। 2z 10 में से 2 निकल गया, बाकी 1 अयोटा -14 हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, 14 -14 + 8 अयोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z = -14 + 8 अयोटा ओवर 2 -14 ओवर 2 + 8 ओवर 2 अयोटा। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो z की वैल्यू आ गई -7 + 4 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट में z - 4w = 3 अयोटा, 2z + 3w = 11 - 5 अयोटा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको इक्वेशन नंबर 1 इनको नाम दे देते हैं, तो z - 4w = 3 अयोटा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, एंड 2z + 3w = 11 - 5 अयोटा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो z के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2 और यहाँ पे z के साथ कोफिशिएंट है वो कोई भी नहीं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, 2 × z - 4w = 3 अयोटा इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2z -2 4 = 8w 3 2 = 6 अयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हो गए हैं सेम। अब जब कोफिशिएंट सेम हो जाए, अब यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, यहाँ पे भी साइन क्या है प्लस का, तो हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 वाली वैल्यू ऊपर आएगी, 2z + 3w = 11 - 5 अयोटा, 2z नीचे आ गया, -8w नीचे आ गया और 6 अयोटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। 2z से कट गया, 8 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 11w = आ जाएगा 11 रियल नंबर है, रियल नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 11 एज इट आएगा, -5 और -6 से कितना हो जाएगा -11 अयोटा। अब 11w इधर रहेगा, इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस अयोटा, 11 से कट गया तो w की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस अयोटा। ठीक है, अब इस w की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में चाहें तो पुट करके वहाँ से इसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1
z एज इट आएगा -4, w की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस अयोटा और इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर ले, -4 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। ये वाली सारी वैल्यू उठा के उस तरफ ले जाते हैं, 3 अयोटा -4 अयोटा और ये हो जाएगा +4। z इज इक्वल टू 3 अयोटा में से 4 अयोटा माइनस करते बाकी हमारे पास क्या आएगा, माइनस अयोटा +4 एज इट आ गया। तो z की वैल्यू आ गई 4 माइनस अयोटा। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, वो है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास आ जाएगी 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपने जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेम करना है। तो z का कोएफिशिएंट है 2, w का कोएफिशिएंट है 3। हमारी मर्ज़ी हम z वाले को ले लें, हमारी मर्ज़ी हम w वाले को ले लें, कोई मसला नहीं। तो हम z के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा इंटू 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 अयोटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इससे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि दोनों के कोएफिशिएंट हो गए सेम, विद साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगी, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 एंड 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 अयोटा। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन। 2z से कट गया, 3w में से 2w माइनस कर दें, बाकी w आ गया। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 रियल नंबर था वो ऐसे आएगा -6 अयोटा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब हमारी मर्ज़ी है कि w की वैल्यू को जहाँ मर्ज़ी हम क्या करें, पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, वो z एज इट आएगा, w की जगह पे 2 माइनस 6 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब ये सारी वैल्यू को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो z इज़ इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा -2। तो 3 प्लस 6 कितना होता है, 9 अयोटा -2। तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, z इज़ इक्वल टू -2 प्लस 9 अयोटा। तो दिस इज इक्वेशन, ये z की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, वो है 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस z माइनस 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इनके सेम करने हैं। सबसे पहले हम अपने इनके इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2z प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस z माइनस 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि कोएफिशिएंट सेम करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है -z, हम z के कोएफिशिएंट को 2 बना सकते हैं। किस तरह, अगर हम इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 z के साथ आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2, ठीक है। तो -2 इंटू -z माइनस 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2z माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 माइनस अयोटा w इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा एज ए 2 2 ज़ा 4 2z। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अयोटा w इज इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास यहाँ पे z का कोएफिशिएंट और ये वाला भी z का कोएफिशिएंट यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 1,
ठीक है। हम दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये भी हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये जी इस जी से कट गया। हम नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू। इसको मैं एज इट लिख लेती हूँ, 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू माइनस 2 अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इन दोनों में से हमारे पास डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस अयोटा माइनस अंदर अप्लाई कर दे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 अयोटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा। 3 और 2 को मैं इकट्ठा करके लिख लेती हूँ और अयोटा वाले को मैं इकट्ठा करके लिख लेती हूँ इज इक्वल टू 5। तो डब्ल्यू 3 में से 2 माइनस कर दे 1, 2 अयोटा प्लस 1 अयोटा कितना होता है 3 अयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अयोटा इज इक्वल टू 5। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5/1 + 3 अयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5/1 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 + 3 अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 -5 3 ज़ा 15 अयोटा ओवर नीचे फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 - 15 अयोटा ओवर 1 एज इट आ जाएगा -9 अयोटा स्क्वायर। तो 5 ये हो जाएगा 5 - 15 अयोटा ओवर 1 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1 + 9 ये हो जाएगा 5 - 15 अयोटा ओवर 10। तो डब्ल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 5/10 - 15 ओवर 10 अयोटा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10। तो डब्ल्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 - 3/2 अयोटा, ठीक है। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू को हम जिस इक्वेशन में चाहें तो डब्ल्यू की वैल्यू हम जिस चाहें इक्वेशन में मर्जी पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ हमारे पास डब्ल्यू था वहाँ हम पुट कर देंगे 2z एज इट आ जाएगा प्लस 3 प्लस अयोटा। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 1/2 - 3/2 अयोटा इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे 2z प्लस, अब यहाँ पे जो 2 है वो दोनों के डिनोमिनेटर में हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लिया, ऊपर बच गया 3 प्लस अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब 2z प्लस 1/2 एज इट आएगा, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 -3 3 ज़ा 9 अयोटा प्लस अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 2z प्लस 1/2 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 + 3 कितना हो गया 6 - 8 अयोटा इज इक्वल टू 1। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4 अयोटा इज इक्वल टू 1। ये 2 इस 2 से कट गया तो 2z, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही थी, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगी -1। 3 यहाँ पे प्लस का था, दूसरी तरफ माइनस का। 4 यहाँ प्लस का था, दूसरी तरफ सॉरी यहाँ माइनस का, दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2z एज इट आ जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस करें -2 प्लस 4 अयोटा, z इधर रहेगा -2 प्लस 4 अयोटा, 2 उस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, -2/2 प्लस 4/2 अयोटा। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 प्लस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी।